इसको जलाएं, यहाँ से H2 गैस निकल रहा है, अब यहाँ से ये गैस निकल रहा है और जैसे हम इसको ले जाएंगे ना, पट दियर, भौकाल मचाना होगा ना, क्लास में आपका भौकाल मचाना होगा ना, तो ये मेरा वाला क्वेश्चन जाकर दे दीजिएगा। हेलो माय जेंटलमैन कैडेट्स, कैसे हैं आप सब? आई होप यू ऑल आर वेरी फाइन। तो ये हमारा क्लास 10th का केमिस्ट्री का सेकेंड लेक्चर है, जो कि है बैलेंसिंग केमिकल इक्वेशन, यानी कोई भी केमिकल इक्वेशन को कैसे बैलेंस करते हैं। इस वीडियो के बाद आपको कोई भी केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करने में प्रॉब्लम नहीं आएगी। फर्स्ट लेक्चर हम लोग का जो था केमिकल इक्वेशन एंड रिएक्शन पे था, ये सेकेंड लेक्चर है, ठीक है। और इसके बाद जो आएगा वो टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन आएगा। और इस वीडियो के बाद सच में मैं आपको बता रहा हूँ, ऐसे ऐसे 15 क्वेश्चन हम लोग करेंगे, 5-5 क्वेश्चन करके सबसे पहले इजी करेंगे, फिर मॉडरेट और फिर हाई लेवल वाले। इस तीनों पार्ट को करने के बाद आपको बिल्कुल कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, खूब मजा आएगा। अब मैं क्या कर देता हूँ, पिछले क्लास में जो भी बच्चे आप लोग अगर इस वीडियो पर पहली बार हैं तो पिछला वाला वीडियो जाके देखिए, डिस्क्रिप्शन में होगा, मेरे चैनल पर जाकर विजिट कीजिए, बहुत मजा आएगा। एक्सपेरिमेंट के साथ वो क्लास कराए हुए हैं। पिछले वाले वीडियो को मैं रिवाइज करा देता हूँ, एक बार मेरा मार्कर गिर गया। पिछले वाले वीडियो में हम लोग केमिकल इक्वेशन रिएक्शन पढ़े थे। केमिकल रिएक्शन क्या होता है? केमिकल रिएक्शन का मतलब होता है कि न्यू सब्सटेंस का फॉर्मेशन विथ न्यू प्रॉपर्टियां। सबसे ध्यान देने वाली बात है, नया सब्सटेंस तो बनता है लेकिन बिल्कुल ही नया प्रॉपर्टी के साथ बनता है, यानी जो सब्सटेंस मिलके एक नया सब्सटेंस बना रहे हैं, और जो नया सब्सटेंस, जैसे मान लीजिए ये सब्सटेंस, ये और ये दोनों मिल करके और ये बनाए, ये दोनों मिल करके ये बनाए, तो इसका जो प्रॉपर्टी होगा ना, इन दोनों से बिल्कुल ही अलग होगा, बिल्कुल ही। जैसे कि एग्जांपल में जरा ध्यान समझिए, H2 और O2 मिल के बनता है H2O। अब जरा ध्यान से देखिए, ये जो H2 गैस है ना, ये बहुत ही हाईली इन्फ्लेमेबल होता है। ऐसे समझ लीजिए, ये जो होता है, बता रहे इसका मतलब क्या होता है। H2 जो गैस होता है वो हाईली इन्फ्लेमेबल होता है, यानी H2 गैस ना बहुत जल्दी आग पकड़ता है, बहुत जल्दी से H2 गैस आग पकड़ता है, बहुत जल्दी से। और ये जो होता है ये सपोर्ट करता है फायर को। ये भी समझ लीजिए, एक तरह से समझिए, अगर मान लीजिए कोई चीज आप मोमबत्ती जला रहे हैं, मोमबत्ती के ऊपर से कोई ग्लास ढक लिए, मोमबत्ती जल रहा है, इसके ऊपर से ग्लास ढक लिए, तो क्या ये मोमबत्ती जलता हुआ रहेगा? नहीं जलता हुआ रहेगा, ये मोमबत्ती बुझ जाएगा। क्यों? क्योंकि उसमें से ऑक्सीजन छीननी है। तो ऑक्सीजन भी जो है वो सपोर्टिव होता है फायर को, और साथ साथ H2 जो गैस है वो हाईली इन्फ्लेमेबल है। जैसे मैं आपको एग्जाम्पल बताता हूँ H2 गैस के बारे में। जैसे देखिए, मैं आपके लिए लाया हूं अगरबत्ती। आप देख पा रहे होंगे कि ये अगरबत्ती जो जल रहा है, इसके ये जो गैस निकल रही है, यानी धुआं निकल रहा है, स्मोक निकल रहा है, यहाँ पर स्मोक निकल रहा है ना। अब ये स्मोक जो निकलता है, जैसे मान लीजिए यहाँ कोई रिएक्शन करा है टेस्ट ट्यूब में, और टेस्ट ट्यूब में ये समझिए जो गैस है ना वो H2 गैस है, और जैसे ही हम उसको फ्लेम के पास इस गैस को ले जाते हैं, जैसे मान लीजिए निकल रहे हैं, और जैसे ही हम फ्लेम के पास इस गैस को ले जाते हैं, ये पॉप साउंड निकलता है, एकदम पट पट पट, जैसे बैलून फूटता है ना, वैसे ही पॉप साउंड निकलता है। ये मान लीजिए कोई टेस्ट ट्यूब है, रिएक्शन कराएं, वहां से H2 गैस निकला, और H2 गैस के पास हम कोई भी फ्लेम ले गए जलाने के। जैसे मैं एग्जांपल बताता हूं कि जैसे मान लीजिए इसको हम जलाएं, इसको जलाएं, यहां से H2 गैस निकल रहा है, अब यहाँ से ये गैस निकल रहा है, और जैसे ही हम इसको ले जाएंगे ना, पट दियर, पॉप पॉप साउंड, पॉप साउंड उसको बोलते हैं, पॉप साउंड, इंग्लिश में बोलते हैं पॉप साउंड। यानी जैसे ही H2 गैस जब जब निकलता है, अगर उसके सामने कोई फ्लेम ले जाया जाता है तो पॉप साउंड करता है, यानी बैलून जैसे फूटता है ना वैसे। तो ये H2 जो गैस होता है हाईली इन्फ्लेमेबल का मतलब बहुत जल्दी आग पकड़ लेता है, और साथ साथ हीट भी प्रोड्यूस होता है। H2 गैस जब जलता है ना तो बहुत ज्यादा हीट प्रोड्यूस होता है, समझ में आया? तो अब जरा ध्यान से देखिए, ये एग्जाम्पल क्यों, मैं अगरबत्ती को रख देता हूं। अब जो अगरबत्ती है ना, ये देखिए, अब यहाँ पर अगरबत्ती आप वो पगली को दिखाने के लिए नहीं यूज करना है, ये आज हम लोग पढ़ रहे हैं बैलेंसिंग इक्वेशन। आप अगरबत्ती इसको दिखाइएगा बैलेंसिंग, यानी इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए। अब जरा ध्यान से देखिए, अब मैं अगरबत्ती को जा रहा हूँ ईश्वर के पास रखने। पता है क्यों? क्योंकि ई से इक्वेशन भी आता है और ई से ईश्वर भी आता है, तो पगली को अगरबत्ती नहीं दिखाना है। इक्वेशन को अगर आप अगरबत्ती दिखाइएगा ना तो जल्दी बन जाएगा, जैसे मैं दिखा रहा हूँ, जय माँ भवानी। अब देखिए, ये हमें बताया कि H2 जो गैस होता है वो बहुत ज़्यादा हाईली इन्फ्लेमेबल, बहुत जल्दी आग पकड़ लेता है, और साथ साथ O2 जो भी है ऑक्सीजन, यानी वो भी आग को सपोर्टिव होता है। लेकिन इस दोनों से
इस दोनों से ये गैस है और ये भी गैस है, और यहाँ पर लिक्विड बनता है जिसको हम लोग बोलते हैं वाटर, इसको हम लोग बोलते हैं वाटर। ये बहुत ही नोट करने वाली एग्जाम्पल है, बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है केमिकल रिएक्शन समझने का। अब देखिए यहाँ पर क्या था, H2 गैस था जो कि बहुत जल्दी आग पकड़ लेता है, O2 भी फायर को सपोर्ट करता है, आग को सपोर्ट करता है, लेकिन यहाँ पर बना वाटर जो कि पानी को बुझाने में काम आता है। समझिए यहाँ पर H2 गैस, इसका अलग प्रॉपर्टी था, इसका अलग प्रॉपर्टी था O2 को, लेकिन इससे जो सब्सटेंस बना मिलके वो बिल्कुल ही अलग है इन दोनों से। यानी केमिकल रिएक्शन जब भी होता है तो नया सब्सटेंस तो बनता ही है, लेकिन बहुत ही नए प्रॉपर्टी के साथ केमिकल ये सब्सटेंस बनता है। समझ में आया? तो केमिकल रिएक्शन इज अ प्रोसेस इन विच न्यू सब्सटेंस फॉर्म विथ न्यू प्रॉपर्टी फ्रॉम वन और मोर सब्सटेंस। एक सब्सटेंस है, एक सब्सटेंस से ज्यादा सब्सटेंस बन जाएगा, जिसको हम लोग डीकम्पोजिशन रिएक्शन पढ़ेंगे, और दो या दो से अधिक सब्सटेंस मिल जाएंगे और एक सब्सटेंस बनाएंगे जिसको कॉम्बिनेशन, वो आगे पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन में। ये आपको अच्छे से एग्जांपल समझ में आ गया होगा, मैं ऐसा करता हूं। केमिकल रिएक्शन के बाद हम लोग पढ़े थे कि एग्जांपल पढ़े थे MgO का, कि व्हाइट फ्लेम होता है, Mg प्लस O2 रिएक्शन करता है तो MgO बनता है जो कि व्हाइट पाउडर होता है, और वो जब जलता है ऑक्सीजन के प्रेजेंस में, मैग्नीशियम रिबन, उसका एक्सपेरिमेंट मैंने करके बताया है। अगर एक्सप्लेन में जानना है तो आप जाकर वीडियो देखिए, ठीक है, बहुत अच्छे समझ में आएगा। उसके बाद हम लोग पढ़े कि केमिकल रिएक्शन हुआ है, क्या क्या ऐसा तरीका है जिससे हम देख के पता कर सकते हैं केमिकल रिएक्शन, ऑब्जर्वेशन क्या क्या है वो भी पढ़े थे। उसके बाद हम लोग पढ़े थे कि केमिकल रिएक्शन में आखिर अंदर क्या होता है वो पढ़े थे। उसके बाद हम लोग पढ़े थे केमिकल इक्वेशन। केमिकल इक्वेशन क्या होता है? तो केमिकल इक्वेशन एक एक्सप्रेशन है जो कि यूज किया जाता है केमिकल रिएक्शन को दर्शाने के लिए मैथमेटिकल ग्रुप में। आज हम लोग जो पढ़ेंगे केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करने का पढ़ेंगे, है ना। उसके बाद कल जो टॉपिक आएगा, अगला बार जो टॉपिक है वो टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन आएगा। तो अब हम लोग पढ़ेंगे बैलेंसिंग केमिकल इक्वेशन। सबसे पहले 5 क्वेश्चन करेंगे इजी वाला, उसके बाद मॉडरेट 5 क्वेश्चन, उसके बाद 5 क्वेश्चन मस्त क्वेश्चन, अंत तक बने रहिए। अंत वाला क्वेश्चन अगर आप बना लें, समझिए बाहुबली, यू आर द वन, यू आर द जेंटलमैन। समझ में? तो चलिए इसको हम मिटाते हैं, वन बाई वन करके हम लोग क्वेश्चन को बैलेंस करना सीखेंगे अच्छे से, है ना। आपके बुक में हिट एंड ट्रायल दिया होगा, आप जरा ध्यान से देखिए। बैलेंसिंग केमिकल इक्वेशन टॉपिक डाल के एक नोट में पॉइंट लिखिएगा, बिकॉज यहाँ पर mass can neither be created or नोट करते चलना है, कॉपी और पेन लेके नोट करते चलना है। जैसे मैं ये पहला वाला इक्वेशन सॉल्व कराऊंगा, आप पॉज करेंगे वीडियो को, आप अपने से बनाएंगे फिर देखेंगे, पॉज करेंगे वीडियो को, बनाएंगे फिर देखेंगे, ठीक है। अब जरा यहाँ से देखिए, मास के नाइदर बी क्रिएटेड। यहाँ जो होता है मास, बताया जाता है, साइंटिस्ट ने एक बताया कि कभी भी हमारा जो मास है वो ना ही क्रिएट किया जा सकता है, ना ही हम मास को बना सकते हैं और ना ही उसको डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। होता तो होता है कि सिर्फ उसका फॉर्म चेंज होता है। मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड और नॉट बी डिस्ट्रॉयड, यानी दुनिया में जो चीज़ में भी मास है, जो भी चीज़ में मास है, वो हम उसको अपने से ना ही बना सकते हैं और ना ही उसको नष्ट कर सकते हैं। यानी अगर भगवान ने कोई चीज़, किसी चीज़ का मास इतना दिया है तो हमेशा उतना ही रहेगा, उसको ना ही हम अपने से बनाए हैं और ना ही हम उसको डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। सिर्फ एक चीज़ होगा कि उसका फॉर्म चेंज हो जाएगा। क्या होगा? सिर्फ उसका फॉर्म चेंज हो जाएगा। यानी जैसे कि यहाँ पर, अब जैसे एग्जांपल समझिए, H2 है और यहाँ पर O2 है और बन क्या गया? H2O। तो कहने का मतलब है, अगर यहाँ 2 एटम है हाइड्रोजन के तो इधर भी 2 एटम होने चाहिए। अगर इधर 2 ऑक्सीजन एटम है, एटम के अगर इधर 2 ये ऑक्सीजन के इधर 2 एटम है तो इधर भी आपका 2 एटम ऑक्सीजन का होना चाहिए, तभी हम बोलेंगे कि ये इक्वेशन बैलेंस है। इसीलिए हमको बैलेंस करने की जरूरत पड़ती है, क्योंकि केमिस्ट्री बोलता है कि मास के नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड इन अ केमिकल रिएक्शन। आपको बैलेंस करना इसलिए जरूरी है क्योंकि जो मास होता है एलिमेंट का, एलिमेंट के एटम को, वो इधर उधर नहीं जाता है, इसीलिए आपको इसको बैलेंस करके दिखाना पड़ेगा। अगर मान लीजिए इसको नहीं बैलेंस करते हैं तो इसको हम लोग बोलते हैं स्केलेटन इक्वेशन।
इसको हम लोग बोलते हैं स्केलेटन इक्वेशन। और अगर बैलेंस कर देते हैं, अब जैसे मान लीजिए यहाँ पर अब बैलेंस करना सीखते हैं, ये वाला हम मिटा देते हैं, ये वाला हम मिटा देते हैं, जरा ध्यान से आप इसको नोट कर लीजिए, इसको मैं मिटा देता हूँ। नोट कर लिए? अब देखिए, अब देखिए यहाँ पर H2 प्लस O2 क्या बना है, H2O। अब यहाँ पर जरा ध्यान से, हीट एंड ट्रायल, आपके बुक में हीट एंड ट्रायल दिया होगा। अब जरा ध्यान समझिए, यहाँ पर दो हाइड्रोजन कितने एटम है, 2 हैं। ऑक्सीजन के एटम कितने हैं, हाइड्रोजन के 2 एटम हैं इधर साइड, इधर के हाइड्रोजन के 2 एटम हैं। ऑक्सीजन के एटम इधर कितने हैं, 2 है ना। जरा ध्यान से, आराम से, बिल्कुल आराम से। हाइड्रोजन के इधर 2 एटम हैं, तो इधर भी 2 एटम होना चाहिए, यानी रिएक्टेंट्स में अगर 2 एटम है ना, तो प्रोडक्ट में भी 2 एटम होना चाहिए। ऑक्सीजन के कितने एटम हैं, 2 एटम हैं, तो इधर भी 2 होना चाहिए। तो ऑक्सीजन के 2 एटम बनाने के लिए इधर तो एक ही है, तो यहाँ हम 2 लगा दिए। अब यहाँ जब हम 2 लगाएं, तो इधर हाइड्रोजन के एटम कितने हो गए, 4 हो गए, लेकिन इधर 2 थे, तो क्या हम लोग इधर 2 लगा सकते हैं, तो 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, यानी यहाँ पर कितने एटम हो जाएंगे, 4। और ऑक्सीजन के भी इधर इधर अब कितने हो जाए, ऑक्सीजन के इधर साइड 2 है, और इधर साइड भी 2 है। हाइड्रोजन के 4, हाइड्रोजन के 4। एक बार रीचेक कर लेना है, जब कभी भी आप कंप्लीट इक्वेशन बना लीजिएगा तो आप रीचेक कर लीजिएगा, ठीक है। अब जरा ध्यान समझिए, एकदम आराम से समझेंगे मानो। यहाँ पर ये क्या है, रिएक्टेंट है ना। रिएक्टेंट साइड के जो एटम होंगे, इधर के जो एटम्स होंगे ना, रिएक्टेंट साइड के एटम, वो बराबर होना चाहिए प्रोडक्ट साइड के एटम के। ये सब नोट करते चलेंगे आप लोग, छोटा छोटा जैसे हम लोग सीख ले लेंगे, तो ये नोट करने की बस बनाएंगे हम लोग। ये प्रोडक्ट के एटम्स हो गए, और ये रिएक्टेंट्स के एटम, ये प्रोडक्ट के एटम। तो इधर के अगर इधर 4 एटम्स है, तो इधर 4 एटम्स होना ही चाहिए। अगर नहीं एटम है तो समझिए कि बैलेंस नहीं है, और 1 बाई 1 करके बैलेंस करेंगे, ठीक है, छोटा छोटा। अब जरा एक बात नोट करने वाली बात यहाँ ध्यान समझिए, जैसे जैसे एक एक क्वेश्चन आएगा, कुछ कुछ नया सीखते चलेंगे हम लोग। अब यहाँ देखिए, मैं जो चेंज किया हूँ, मैं यहाँ चेंज किया, हम जो चेंज किए हम यहाँ पे किए हैं। ये कहाँ से आ गया भैया, तुमको ही पढ़ना हैगा बैलेंस करना। अब देखो यहाँ पर जरा देखिए, यहाँ पर हम क्या लगाए हैं, यहाँ पर जरा देखिए, यहाँ हम 2 यहाँ लगाए हैं, यहाँ 2 लगाए हैं। हम 2 यहाँ कुछ हम बदल नहीं सकते हैं, नीचे कुछ चेंज नहीं कर सकते हैं। हम जो भी कर सकते हैं, ये पहले अंदर है, हम जो भी कर सकते हैं इसके आगे कर सकते हैं, यानी इसके आगे कर सकते हैं, हम इसके अंदर कुछ चेंज नहीं कर सकते। समझ में आया? तो ये इक्वेशन बैलेंस हो गया। अब आते हैं हम लोग अगले इक्वेशन में, दूसरा नंबर क्या कर रहा है, सोडियम। यहाँ पर सोडियम है और वाटर से रिएक्शन कराना है H2O से, ठीक है। आराम से, बिल्कुल आराम से पढ़ेंगे। देखिए सोडियम यहाँ पर है, यहाँ पर U लिखना था। हे ईश्वर, हे परमात्मा, ये क्या हो रहा, अपराध हो रहा। यहाँ पर क्या बनेगा, NaOH बनेगा, और साथ में क्या बना है, हाइड्रोजन। H2 गैस बना है, यहाँ पर हाइड्रोजन। अब जरा देखिए, सोडियम यहाँ पर कितना है, 1 है। सोडियम यहाँ 1 है, तो इधर भी सोडियम 1 ही होना चाहिए, ठीक है। अब आते हैं ऑक्सीजन पे कितना है, ऑक्सीजन 1 है, इधर भी ऑक्सीजन 1 है। हाइड्रोजन इधर कितना है, 2 है, इधर हाइड्रोजन 2 है। अब जरा ध्यान से देखिए, हाँ इधर यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हाइड्रोजन 2 और यहाँ पर 3, तो हाइड्रोजन कितने हो गए, इधर पूरे हाइड्रोजन हो गए 3, लेकिन यहाँ पर है 2। तो जिधर साइड हाइड्रोजन ऑड नंबर में होगा ना, ऑड नंबर में, जरा ध्यान समझिए मेरे बातों को, यहाँ 2 हाइड्रोजन है, तो ये तो इवन है। यहाँ ऑड है ना, यहाँ पर 1 हाइड्रोजन है, तो यहाँ पर अपने से 2 लगा दीजिए। ध्यान से फिर से, यहाँ इवन नंबर है, तो यहाँ हम चेंज नहीं करेंगे, यहाँ 2 ही रहने देंगे। जहां पर भी ऑड आएगा ना, जैसे कि यहाँ पर आ रहा है, इधर कितने हाइड्रोजन है, इधर 2 ही हाइड्रोजन है, और इधर 3 आ रहे थे, तो यहाँ तो 2 है, तो यहाँ हम क्या कर देंगे, 2 यहाँ पर 2 लगा देंगे ताकि इवन में आए। यहाँ पर भी 2 हाइड्रोजन, इधर तो ये पूरे कितने हाइड्रोजन हुए, 4, यानी इधर अब आ रहे हैं 4 हाइड्रोजन, और इधर आ रहे हैं 2 हाइड्रोजन, तो यहाँ पर भी हम क्या लगा देंगे, 2 लगा देंगे, तो यहाँ पर 4 हाइड्रोजन हो जाएगा। फिर से, यहाँ पर 2 हाइड्रोजन था, यहाँ पर 1 हाइड्रोजन था, तो इधर 3 आ रहा था, इधर 3 आ रहा था, और इधर 2 हाइड्रोजन आ रहा था। तो हम क्या किए, इधर साइड ऑड था, तो इधर साइड चेंज करेंगे, और वो भी किस में, जहाँ ऑड होगा, तो यहाँ 2 कर दिए, तो 2 2 इधर 4 हाइड्रोजन, इधर भी 4 हाइड्रोजन। अब हम लोग आते हैं फिर से आगे, सोडियम कितना है, 1, और इधर 2, तो यहाँ 2 लगा देंगे। अब जरा ध्यान से देखिए, बोर्ड बहुत गंदा हो गया, यहाँ पे 4 हाइड्रोजन, इधर भी यहाँ पर 2 और 4 हाइड्रोजन, यहाँ पर 2 ऑक्सीजन है, ये देखिए यहाँ पर 2 ऑक्सीजन है, इधर भी 2 ऑक्सीजन, हाइड्रोजन भी बैलेंस हो गया, सोडियम भी बैलेंस,
हाइड्रोजन भी बैलेंस, ऑक्सीजन भी बैलेंस, यानी ये पूरा इक्वेशन बैलेंस। समझ में आ गया आपको। अब हम लोग आते हैं तीसरे इक्वेशन पे, ठीक है। अब जरा आते हैं हम लोग तीसरे इक्वेशन पे। वीडियो को पॉज करना है। जैसे देखिए आयरन यहाँ पर कितना है, Fe है, प्लस वाटर यानी H2O, ये रिएक्शन करेगा फेरिक ऑक्साइड, यानी यहाँ पर देखिए यहाँ पर बनेगा Fe3O4, Fe3O4 प्लस H2 गैस बनेगा। अब जरा ध्यान से देखिए, एकदम ध्यान से ये वाला में समझना है। यहाँ पर क्या होता है, आयरन का ना, दो आयरन के नोट करने वाली बात ये पहले लिख लीजिए, उसके बाद इसको बैलेंस करेंगे। नोट करने वाली बात, आयरन जो होता है, आयरन के ना 2 या 3 वैलेंसी हो सकते हैं, है ना, 2 भी हो सकते हैं, 3 भी। जैसे सबका क्या होता है कि एक ही वैलेंसी होता है, लेकिन आयरन जो है, एक आयरन और दूसरा जो होता है कॉपर, है ना, याद रखना है आप इसको। कॉपर के जो होते हैं 1 वैलेंसी हो सकते हैं या 2 वैलेंसी हो सकते हैं। हाँ, अब जरा देखिए, जब आयरन के 2 वैलेंसी होंगे ना, यानी कभी भी ऐसे लिखा होगा आयरन यहाँ 2 लिखा होगा, तो समझ जाइएगा ये है फेरस, है ना, इसको यहाँ पर हम लोग बोलेंगे फेरस, ठीक है। इसको हम लोग, आयरन 2 लिखा होगा तो समझिए फेरस है। अगर लिखा होगा आयरन 3 लिखा होगा तो समझिएगा ये है फेरिक, ठीक है। और वहीं पर दूसरे साइड अगर लिखा होगा Cu करके, या यहाँ पर Fe भी ऐसे भी लिख सकता है ना, Fe करके, या Fe करके ऐसे लिखा हो, यहाँ पर Cu ऐसे लिखा हो, Cu और इधर I लगाया हो, इसका मतलब कुप्रस, इसको बोलते हैं कुप्रस। और Cu इधर 2 लिखा हो तो इसको बोलेंगे क्यूप्रिक, इसको बोलेंगे हम लोग क्यूप्रिक, ठीक है। तो इसको क्यूप्रस बोलेंगे और इसको क्यूप्रिक बोलेंगे, यहाँ पर इसको फेरस बोलेंगे और इसको फेरिक, ये याद रखिएगा, ठीक है। कभी भी अगर ऐसा लिखा हो तो इसको फेरस बोलते हैं, इसको फेरिक बोलते हैं, और 1 लिखा हो तो क्यूप्रस। अब हम लोग आते हैं आगे, ये अच्छे समझ में आ गया, छोटा सा कॉन्सेप्ट था, सोचे बता दे, ठीक है। अब हम इसको बैलेंस करते हैं हम लोग। जरा ध्यान से देखिए, यहाँ पर आयरन कितने हैं, यहाँ पर आयरन हम लोग नहीं पढ़ते हैं, आयन पढ़ते हैं, पर निकल जाता है। देखिए यहाँ पर आयन है 3, यहाँ पर 3 है, तो यहाँ पर हम 3 लगा सकते हैं। यहाँ पर आयरन 3 है, रिएक्टेंट साइड, प्रोडक्ट साइड कितने हैं, 3, तो इधर 3 लगा दिए, आयरन बैलेंस। अब आते हैं हाइड्रोजन पे, हाइड्रोजन इधर 2 है, इधर हाइड्रोजन 2 है, ठीक है। अब यहाँ पर ऑक्सीजन 1 है, इधर 1 ऑक्सीजन है और इधर 4 ऑक्सीजन है, तो यहाँ पर हमको 4 ऑक्सीजन करने के लिए यहाँ 4 लगा दें, ठीक है, 4 लगा दिए। अब जरा ध्यान से फिर से देखें, यहाँ आयरन 3, यहाँ हाइड्रोजन कितने हो गए, 8 हाइड्रोजन हो गए, इधर हाइड्रोजन 2, तो इसको 8 करने के लिए यहाँ हम 4 लगा दिए, तो इधर भी हाइड्रोजन कितने हो गए, 8, इधर भी हाइड्रोजन 8, ठीक है। ऑक्सीजन कितने हैं, इधर 4 ऑक्सीजन है और इधर भी 4 ऑक्सीजन है, यानी अब बैलेंस हो गया। और इधर 3Fe है, इधर भी 3Fe है, यानी ये सारे के सारे इधर वाले इधर से बैलेंस हो गया, यानी रिएक्टेंट साइड के टर्म प्रोडक्ट साइड के टर्म के बैलेंस हो गए, ठीक है, यानी इक्वल हो गए। अब हम लोग आते हैं फोर्थ वाले इक्वेशन में, इसको नोट करते चलना है ना, पॉज करके पहले अपने बनाना है, फिर चेक करना है कि कितने मार्क। आप कमेंट में लास्ट में जरूर आंसर कीजिएगा कि 15 में से आपका कितना सही हो गया, 15 में से आपका कितना मार्क्स है ना, जरूर कमेंट कीजिएगा। अब आते हैं हम लोग चौथे नंबर पे। चौथा नंबर है KClO3 को जब हम लोग हीट करते हैं ना तो KCl बनता है। ये डीकम्पोजिशन रिएक्शन में आपको ये रिएक्शन फिर से हम पढ़ाएंगे, ठीक है। अब जरा देखिए, पोटेशियम, के मतलब होता है पोटेशियम, Cl मतलब है यहाँ पर है क्लोरीन बताया जा रहा है यहाँ पर, Cl मतलब क्लोरीन, और O से ऑक्सीजन, यहाँ पर पोटेशियम क्लोराइड, यहाँ पर ऑक्सीजन, ठीक है। अब जरा ध्यान से देखिए, यहाँ पर पोटेशियम 1, यहाँ पर पोटेशियम 1, यानी K1 Cl कितना है 1, यहाँ पर ऑक्सीजन कितना है, ऑक्सीजन यहाँ 3 है, यहाँ पर ऑक्सीजन कितना है 2। तो ध्यान रखिएगा, जिधर साइड ऑड नंबर है ना, जिधर साइड ऑड किधर आ रहा है, इधर किधर ऑड नंबर इधर आ रहा है, 3 इधर आ रहा है ना, तो इधर साइड हम बदलेंगे। हम क्या करेंगे, इधर लगा देंगे 2 ही लगा सकते हैं ना, 1 कैसे लगाएंगे, 1 तो पहले ही से है ना। अब 1 मान लीजिए हम 4 में 1 से मल्टीप्लाई कर दे तो 4 ही ना रहेगा, 5 में 1 से मल्टीप्लाई कर तो 5 ही चेंज नहीं ना, तो चेंज करने के लिए हमको 2 करना पड़ेगा, तो यहाँ हम 2 कर दिए, यहाँ 2 किए तो यहाँ पर भी हमको 2 करना पड़ेगा। यहाँ 2 जैसे किए तो ये कितना हो गया, यहाँ पर ऑक्सीजन तो 6 हो गया, उसको हम मेंटेन करेंगे। अब जरा आराम से, यहाँ 2 लगाए तो इधर 2K है, तो इधर भी 2K 2 लगा कर करेंगे। इधर कितना है 2Cl, तो इधर भी 2Cl हो गया। अब यहाँ पर ऑक्सीजन कितना है 6 ऑक्सीजन है, इधर कितना, तो इधर
3 लगा देंगे तो इससे मल्टीप्लाई हो जाता है। यहाँ जो भी चीज लगाते हैं वो इधर से मल्टीप्लाई हो जाता है, यानी 3 2 जा 6। यहाँ पर कितने ऑक्सीजन, 6 ऑक्सीजन। अब यहाँ पर 2K, इधर भी 2K। Cl कितने हैं, इधर 2Cl, यानी यहाँ पर देखिए ये 2Cl, इधर भी 2Cl, यानी 2Cl, यानी इधर वाले इधर के क्या हो गए, बराबर हो गए, इधर वाले इधर से इक्वल हो गए। ठीक है, अब हम लोग आते हैं आगे। अब हम लोग आते हैं 5th इक्वेशन पे। इसके बाद हम लोग थोड़ा इससे थोड़ा हाई लेवल वाला करेंगे। अब देखिए यहाँ पर PbNO3 है लास्ट वाला। अब जरा इसी में देख लीजिए, Pb यहाँ पर कितना है, 1 है, इधर भी 1, इधर 1 Pb, इधर भी 1 Pb। अब यहाँ पर एक बार ध्यान समझिए, यहाँ कोई भी चीज अगर ऐसे दिया है, कोई भी चीज अगर ऐसे दिया है और उसके बगल में से ब्रैकेट में दे करके यहाँ, इसका मतलब ये होता है ना कि यहाँ पर ऑक्सीजन भी 2 है, यहाँ पर ऑक्सीजन जरा ध्यान समझिए, यहाँ पर NO3 का होल ट्वाइस कभी भी दिया होगा तो कोई पूछेगा यहाँ पर N कितना है, तो N यहाँ पर 2 है। N कितना है, N यहाँ पर 2 है, जो भी बाहर रहेगा वो N है। समझिए यहाँ पर नाइट्रोजन, N मतलब नाइट्रोजन 2 है। अब ऑक्सीजन कितना है, तो ऑक्सीजन तो पहले ही से 3 है, लेकिन यहाँ अगर 2 आया है तो 2 मल्टीप्लाई हो जाता है, यानी 3 × 2 हो जाता है, यानी 6। तो ऑक्सीजन कितना हो जाएगा, 6, यानी ऑक्सीजन कितने होंगे, 6। समझ में आया, ऑक्सीजन कितने हो जाएंगे, 6। समझ में आया आपको ऑक्सीजन अच्छे से। अब जरा ध्यान से देखिए, इसका मतलब यहाँ लेड कितना है, Pb मतलब लेड होता है, लेड 1 है, लेड 1 है। अब यहाँ पर नाइट्रोजन कितना है, 1 है, इधर भी 1 है, यहाँ नाइट्रोजन। अब ऑक्सीजन कितना है यहाँ पर, जरा बताइए, इसको मल्टीप्लाई हो जाएगा ये, तो कितना ऑक्सीजन हो जाएगा, ऑक्सीजन इधर 6 हो जाएंगे, यानी इधर जो ऑक्सीजन है वो कितना है, 6 ऑक्सीजन है। और यहाँ पर ऑक्सीजन जरा देखिए, यहाँ 2 ऑक्सीजन, यहाँ पर 2 ऑक्सीजन, यहाँ पर 2 ऑक्सीजन और यहाँ पर 1 ऑक्सीजन। याद कीजिए, मैं बोल रहा हूँ कि जहां पर ऑड नंबर होगा वहां से हम लोग चेंज करना शुरू करेंगे। इधर तो इवन है, इवन इवन, यहाँ इवन, यहाँ पर क्या है, ऑड है, तो यहाँ पर हम लोग क्या कर लेंगे, डायरेक्टली 2 लगा देंगे। 2 लगा दिए। अब फिर से देखेंगे, यहाँ पर 2 Pb है, 2 Pb है यहाँ पर, इधर 1 Pb, तो यहाँ हम 2 लगा दिए। ठीक है, अब यहाँ पर हम 2 लगाएं तो फिर से देखेंगे 2 Pb, 2 Pb, इधर 2 Pb, ऐसे ही लिखते चलेंगे, है ना। आप जब भी कभी बनाएंगे केमिकल इक्वेशन एग्जाम में तो पेंसिल से आप कीजिएगा, मार्कर से नहीं लेके जाइएगा ना, तो पेंसिल से आपको करना है, पेंसिल से आपको करना है, ताकि बार बार आपको काटना ना पड़े, है ना। तो 2 Pb 2 Pb। अब यहाँ पर देखिए नाइट्रोजन इधर कितना हुआ, इधर 2 हुआ, इधर पहले ही से 2 है, और 2 से 2 मल्टी, फिर से यहाँ नाइट्रोजन पहले ही से 2 है, NO3 का होल ट्वाइस है, तो पहले ही से ये नाइट्रोजन 2 है, और एक और मल्टीप्लाई हो गया इधर, तो नाइट्रोजन पूरा कितना हो गया, यानी इधर 4 नाइट्रोजन हो गया। और इधर कहाँ है नाइट्रोजन, यहाँ 1 नाइट्रोजन है, तो यहाँ पर हम 2 लगा देंगे, सॉरी यहाँ पर 4 लगा देंगे, इधर 4, तो यहाँ पर 4 नाइट्रोजन। ठीक है, फिर से अब जरा ध्यान से, नाइट्रोजन बैलेंस है, Pb कितना है, 2 Pb, इधर भी 2 Pb। अब बचा ऑक्सीजन, ऑक्सीजन जरा ध्यान समझिए, यहाँ पर ऑक्सीजन, यहाँ पर कितना है, ये छोड़िए, यहाँ पर ऑक्सीजन कितना है, 3 2 6, यानी 6 ऑक्सीजन, और 6 ऑक्सीजन में 2 मल्टीप्लाई हो गया, यानी 12 ऑक्सीजन है इधर। और इधर ऑक्सीजन कितने हैं, यहाँ पर 2 ऑक्सीजन, यहाँ पे इधर पे 8 ऑक्सीजन, और यहाँ पर कितने, 2 ऑक्सीजन, यानी 8 2 10 और 2 12, यानी ऑक्सीजन भी क्या हो गए, बैलेंस हो गए, यानी इधर 12 ऑक्सीजन, इधर भी 12 ऑक्सीजन, 2 Pb, यानी ये दोनों क्या हो गए, आपस में इक्वल हो गए। समझ में आया, ये अच्छा इक्वेशन था, आपको समझ में आया। ये लेड नाइट्रेट, अब अभी डिकम्पोजिशन रिएक्शन पढ़ेंगे, ये वाला जो वेलो प्रिसिपिटेट बनाते हैं, इसके बारे में और डिटेल में हम लोग पढ़ेंगे। और कभी भी आप इक्वेशन लिखिएगा तो उसको ऐसे लिखिएगा, ये सॉलिड बनेगा, ये सॉलिड बनेगा, ये गैस बनेगा, ये गैस बनेगा, ये होता है कंप्लीट इक्वेशन, है ना। मतलब पूरा बैलेंस करके जब आप लिखिएगा ना, उसको हम लोग बोलते हैं कंप्लीट इक्वेशन। तो अब हम लोग आगे हैं अगले 4 क्वेश्चन पे, 5 क्वेश्चन नहीं 4 ही क्वेश्चन, और उसमें से आप एक होमवर्क बनाइएगा। अभी इसके बाद हम लोग और करेंगे, डोंट वरी, अभी इसके बाद और 5 क्वेश्चन करेंगे जो कि बहुत बढ़िया क्वेश्चन, वो क्वेश्चन आप लोग बना लीजिए ना, इसीलिए आप अंत तक बने रहिए। वो क्वेश्चन अगर आप बना लीजिए ना, बोर्ड का मैं गारंटी दे रहा हूँ, कोई भी सवाल ना आपसे केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन का बैलेंस करने वाला नहीं फंसेगा, मतलब नहीं फंसेगा, पक्का नहीं फंसेगा। ये जरा देखिए, अब यहाँ पर 6 नंबर हम लोग बनाते हैं। इसमें क्या दिया हुआ है कि Al2 है, O3 है, ये सारा रिएक्शन हम लोग डीकम्पोजिशन रिएक्शन, टाइप्स ऑफ रिएक्शन पढ़ेंगे ना, सारे रिएक्शन इसमें आएंगे, तो धैर्य बना के रखिए, है ना।
मैंने बोला था ना कि अगरबत्ती आप इक्वेशंस को दिखाइए तभी बनेगा। अगर इक्वेशन जो है पगली को दिखाइएगा ना ऐसे तो नहीं बनेगा। आप ईश्वर को दिखाइए, अगरबत्ती और इक्वेशंस को दिखाइए, बहुत अच्छे से बनेगा। ठीक है, अब जरा ध्यान से देखिए, Al2O3 है, इसको डिकम्पोज किया जाता है तो Al बनता है और O2 बनता है। बड़ा सा आसान। यहाँ पर कितने एल्युमिनियम है? 2 हैं, तो यहाँ हम 2 लगा देंगे आराम से। यहाँ 2 एल्युमिनियम हैं तो यहाँ 2 बनाने के लिए हम यहाँ 2 लगा दिए। ध्यान रखिएगा कि हम लोग यहाँ कोई भी चीज़ नहीं लगा सकते हैं। हम यहाँ लगाएंगे, गलत तरीका है, यहाँ नहीं लगा सकते हैं। जो भी चीज़ अगर जो भी चीज़ चेंजिंग कर सकते हैं वो आगे ही कर सकते हैं और कहीं भी नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ 2 है तो इधर 2 एल्युमिनियम बनाने के लिए हम यहाँ 2 लगा दें। ठीक है, यहाँ ऑक्सीजन 3 है तो यहाँ हम लोग क्या कर देंगे, अब मैंने आपको बताया था ये तो 2L हो गया। मैंने आपको बताया था यहाँ 3 ऑक्सीजन है, 3 और इधर 2। ऑड नंबर किधर है? इधर है, तो हम लोग इधर चेंज करेंगे, इधर हम लोग क्या कर देंगे 2 लगा देंगे। अब इधर अल्मोनियम कितने हो गए? इधर हो गए 4 अल्मोनियम, 2 2 जाए मल्टीप्लाई हो जाता है, ये मल्टीप्लाई होता है यानी 2 2 जाए 4 अल्मोनियम, 4 अल्मोनियम हो गया। यहाँ पर कितने अल्मोनियम है? 2, तो हम यहाँ पर 4 बनाने के लिए यहाँ पर 4 लगा देंगे तो इधर भी हो गए 4 अल्मोनियम। समझ में आ रहा है ना? अच्छे समझ में आ रहा है ना? उसके बाद देखिए ऑक्सीजन कितना है? 3 2 जा 6, यहाँ पर ऑक्सीजन पहले ही से 3 है और मल्टीप्लाई हो जाएगा तो कितने ऑक्सीजन हो जाएंगे? 6 ऑक्सीजन हो जाएंगे। तो यहाँ पर हमको 6 बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा? 3 लगाना पड़ेगा, यानी 3 2 जाइए 6 हो जाएगा। अब जरा ध्यान से देखिए, यहाँ पर 4 एल्युमिनियम 4 एल्युमिनियम, यहाँ पर 4 एल्युमिनियम, इधर भी 4 एल्युमिनियम। ऑक्सीजन कितना है? इधर 3, ये 6 ऑक्सीजन, उधर भी 6 ऑक्सीजन, यानी यहाँ पर भी 6 ऑक्सीजन और यहाँ पर भी 6 ऑक्सीजन, यानी बैलेंस हो गया इक्वेशन। समझ में आसान था ना? अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट इक्वेशन पे, जो कि है Mg3N2 plus H2O इक्वल टू MgOH का होल ट्वाइस अब प्लस NH3। अब जरा ध्यान से देखिए, यहाँ Mg3 है, यहाँ पर मैग्नीशियम कितना है? 3 मैग्नीशियम है और इधर मैग्नीशियम कितना है? 1 मैग्नीशियम है। तो इसको बनाने के लिए हम लोग 3 बना लिए, यानी इधर भी 3Mg हो गया। ये जो हम बता रहे हैं वो हीट एंड ट्रायल जो आपके बुक में देता है वो थोड़ा लंबा प्रोसेस होता है, और हीट एंड ट्रायल में ही जो आप ये लगा रहे हैं वो हीट एंड ट्रायल ही जैसे आपको दिख रहा है, और उसमें इसमें जो है एक प्रोसेस लग रहा है जो आप नोटिस नहीं कर पा रहे हैं कि हम लोग मेटल पहले जा रहे हैं, मेटल को बैलेंस कर रहे हैं, फिर उसके बाद हम लोग नॉन मेटल को बैलेंस कर रहे हैं, फिर उसके बाद हम लोग ऑक्सीजन को बैलेंस कर रहे हैं, उसके बाद हम लोग हाइड्रोजन को बैलेंस कर रहे हैं। यही आपका प्रोसेस चल रहा है। वो यहाँ हीट एंड ट्रायल लग रहा है, साथ साथ यही आपका मेटल के बाद पहले मेटल को बैलेंस करेंगे, फिर नॉन मेटल को, फिर ऑक्सीजन को, फिर हाइड्रोजन को, बार बार ही चेक कर रहे हैं। नॉन मेटल को बैलेंस करके फिर मेटल पे जा रहा है। मतलब समझ में आ रहा है कि हम लोग Mg को बैलेंस कर रहे हैं, फिर ऑक्सीजन को, फिर चेक कर रहे हैं क्या कोई गड़बड़ी तो नहीं हुआ। ये हीट एंड ट्रायल के साथ ये वाला प्रोसेस लग रहा है। चलिए वो छोड़िए, यहाँ पर 3Mg है, यहाँ 3Mg है, ठीक है। अब यहाँ पर जरा ध्यान से देखिए, यहाँ पर नाइट्रोजन कितने हैं? नाइट्रोजन 2 है, इधर नाइट्रोजन कितने हैं? 1। तो इसको हम लोग नाइट्रोजन 2 बनाने के लिए यहाँ 2 लगा देंगे, यानी इधर भी 2 नाइट्रोजन, इधर भी 2 नाइट्रोजन। अब आगे आते हैं, यहाँ पर 2 हाइड्रोजन है, इधर हाइड्रोजन, यहाँ पर पहले ही से हाइड्रोजन 2 है, पहले ही से है यहाँ पर 2, और इधर 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 3 2 जा 6, यानी 6 हाइड्रोजन यहाँ पर हो जाएंगे, और इधर हाइड्रोजन कितने हो जाएंगे? इधर 6 हाइड्रोजन, यानी 6 6 कितने हाइड्रोजन हो गए? 6 6 12 हाइड्रोजन, इधर 3 2 जा 6, ये मल्टीप्लाई होगा ना तो 3 2 जा 6, 6 हाइड्रोजन 12 हाइड्रोजन, यहाँ पर तो फिर हम 6 लगा देंगे। यहाँ 12 हाइड्रोजन है तो इधर 12 बनाने के लिए हम 6 लगा देंगे, यानी इधर भी 12 हाइड्रोजन हो जाएंगे। अब जरा फिर से ध्यान से देखिए, फिर से मिलाएंगे, इधर 3Mg 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 3Mg, ठीक है। नाइट्रोजन 2 है, इधर नाइट्रोजन 2 है, ठीक है, ये भी ठीक है। 12 हाइड्रोजन है इधर, ठीक है, इधर भी 12 हाइड्रोजन है, यहाँ जोड़ के 3, यहाँ 6, यहाँ 2 है तो 3 2 जा 6, और इधर 3 2 जा 6, यानी 6 6 12। यहाँ पर उसके बाद यहाँ पर ऑक्सीजन कितना है? 6, यहाँ पर 6 ऑक्सीजन, और इधर ऑक्सीजन कितना है? ध्यान से, यहाँ पर पहले ही से ऑक्सीजन, यहाँ पर पहले ही से ऑक्सीजन 2 है, इसका मतलब यहाँ पर ध्यान से, यहाँ पर ऑक्सीजन भी 2 है और हाइड्रोजन भी 2 है, तो पहले ही से ऑक्सीजन कितना है? 2, और इधर 3 आ गया तो 3 2 जा 6, यानी इधर भी ऑक्सीजन कितना है? 6 ऑक्सीजन, और इधर भी ऑक्सीजन 6, यानी ये भी इक्वेशन क्या हो गया? बैलेंस हो गया, ठीक है।
समझ में आया। अब हम लोग ये वाला जो आपका रहेगा ये HW में रहेगा, ये आप कमेंट में अभी करिएगा, अभी कमेंट, अभी आप वीडियो देख रहे हैं ना, अभी कमेंट में कीजिए अभी। अब हम लोग आते हैं 9th वाले पे, है ना। हम आपको बोले हैं ना कि 15 इक्वेशन करवाएंगे, उसमें क्या हुआ है कि हम 15 इक्वेशन लिख क्या है ना, तो 15 इक्वेशन में जो 2 इक्वेशन हो गए हैं वो सेम ही हो गए हैं, यानी ये वाला इक्वेशन जो है, ये वाला एक ऐसा ही इक्वेशन हम 2 बार लिख दिए थे, इसीलिए 15 हो गए। तो मतलब पूरे 14 क्वेश्चन है टोटल, इतने क्वेश्चन है, इतने बना लीजिए। बोल रहे हैं ना कोई बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन आपका नहीं फंसेगा, मतलब नहीं फंसेगा। यहाँ देखिए 9th नंबर में जरा आए हम लोग, Al4 है यहाँ पर, ये 4 है, Al4 यानी एल्युमिनियम 4 है, यहाँ पर एल्युमिनियम कितना है, 3 है, इधर 3 है, यहाँ 4, इधर 3, तो यहाँ पर 4 बनाने के लिए हम लोग क्या कर देंगे, यहाँ 4 लगा देंगे, तो इधर 4 एल्युमिनियम, इधर भी 4 एल्युमिनियम, ठीक है। अब जरा ध्यान से देखिए, कार्बन इधर कितना है, 3 है, इधर कार्बन कितना है, 1 है ना यहाँ पर, तो यहाँ हम लोग 3 लगा देंगे, यानी इधर भी 3 कार्बन, इधर भी 3 कार्बन, ऐसे लिख ले, देखते चलेगा, ज़्यादा आसान नहीं पड़ेगा। उसके बाद हम लोग आए हैं, हाइड्रोजन इधर कितना है, 2 है, इधर हाइड्रोजन 4 3 या 12 हाइड्रोजन है इधर, और यहाँ पर देखिए, यहाँ पर भी 3 हाइड्रोजन है, पहले ही से 3 हाइड्रोजन है, मतलब ब्रैकेट का मतलब ये पहले ही से 3 हाइड्रोजन है, और इधर मल्टीप्लाई हो गया, यानी इधर 12, 4 3 जा 12 हाइड्रोजन, और इधर भी 12 हाइड्रोजन, यानी 12 12 24 हाइड्रोजन है इधर, इधर पूरे 24 हाइड्रोजन है। अब 24 हाइड्रोजन यहाँ पर हैं, तो हम यहाँ पर हम लिख सकते हैं, यहाँ पर 12 कर सकते हैं, 12 टू जा क्या हो जाएगा, अब 12 टू जा 24 हो जाएगा यहाँ पर। जब ध्यान से देखिए, यहाँ पर 12 टू जा क्या हो जाएगा, 24, यानी इधर भी 24 हाइड्रोजन, और यहाँ पर 12 हाइड्रोजन थे, 4 3 जा, और इधर भी 12 हाइड्रोजन थे, यानी 12 12 24 हो गए, यानी इधर भी 12 हाइड्रोजन, इधर भी 12, इधर भी, यानी पूरे हो गए 24 हाइड्रोजन, और यहाँ पर पूरे हो गए इधर भी 24 हाइड्रोजन। अब फिर से एक बार चेक कर लेंगे, अल्युमिनियम यहाँ पर 4, इधर भी अल्युमिनियम 4, ठीक है, कार्बन इधर 3, इधर भी कार्बन 3, ठीक है, ये भी ठीक है। हाइड्रोजन अभी देखें 12, ये 24 24। अब ऑक्सीजन की बारी, यहाँ पर ऑक्सीजन कितना है, 12 ऑक्सीजन है इधर, और इधर ऑक्सीजन कितने हैं, इधर तो पहले ही से 3 है, यहाँ तो ऑक्सीजन पहले ही से 3 है, और 4 और मल्टीप्लाई हो गया, यानी इधर भी कितने हो गए, 12 ऑक्सीजन, यानी ये दोनों क्या हो गए, इक्वल हो गए, बैलेंस हो गए, ठीक है। ये इक्वेशन इतना आपको समझ में आ गया, इसको आप होमवर्क में कीजिए। अब हम लोग आते हैं बेस्ट सवाल, बेस्ट सवाल, वन ऑफ द बेस्ट क्वेश्चन, 5 बेस्ट क्वेश्चन में आते हैं। जो 5 क्वेश्चन थे बहुत महत्वपूर्ण वाले, ये अब हम लोग क्वेश्चन बहुत ही अच्छे से बनाएंगे, और देखते हैं कौन कौन ये क्वेश्चन बना पाता है। ये क्वेश्चन, ये मैं हट जा रहा हूँ, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बहुत बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन है ये, आप इसको अगर बना लेते हैं, समझिए कि आप एकदम बोर्ड एग्जाम में बलवान, है ना, जेंटलमैन की तरह, समझ में। अच्छा, अंत में ना मैं आपको एक बहुत ही बेहतरीन शायरी सुनाऊंगा, इसीलिए अंत तक बने रहना मेरे दोस्त, प्लीज अंत तक बने रहना। देखिए, आप ही तो मेरे हैं, मेरे दोस्त आप ही तो हैं, अगर आप मेरे साथ नहीं रहेगा तो कौन रहेगा, आप ही अगर छोड़ के चले जाइएगा तो दिक्कत है ना, है ना। ठीक है, चलो आते हैं, ये छोड़ के नहीं जाना। देखो, C2H6 और O2, यहाँ पर 10 है ना, तो देखिए यहाँ पर C2H6 को जब O2 से रिएक्शन करता है तो CO2 और H2O बनाता है। मन नहीं लग रहा क्या, हमारे होते हुए तुमको मन नहीं लगा, ऐसा हो ही नहीं सकता। देखो यहाँ पर क्या है, C2 है, यानी कार्बन यहाँ पर कितने हैं जरा बताइए, यहाँ पर कार्बन 2 है, यहाँ पर 2 कार्बन है, और इधर कार्बन कितने हैं, 1 कार्बन है, तो यहाँ पर हम लोग लगाएंगे 2, ठीक है, यहाँ पर 2 कार्बन, इधर भी 2 कार्बन। फिर से यहाँ पर हाइड्रोजन है 6, यहाँ पर हाइड्रोजन है 3, तो यहाँ पर 6 हाइड्रोजन है, तो इधर हम 6 बनाने के लिए यहाँ 3 लगा देंगे, क्योंकि 3 2 6 होता है, तो इधर भी हाइड्रोजन हो गए 6। अब हम लोग आते हैं ऑक्सीजन पे, ऑक्सीजन इधर कितना है, 2 ऑक्सीजन है, और यहाँ पर 4 ऑक्सीजन है, और यहाँ पर 3 ऑक्सीजन है, यानी पूरे ऑक्सीजन कितने हो गए हैं, यहाँ पर 3 ऑक्सीजन और यहाँ पर 4 ऑक्सीजन, यानी जरा ध्यान से देखिए, यहाँ पर 4 ऑक्सीजन इधर, तो यानी पूरे ऑक्सीजन कितने हो गए, 7 ऑक्सीजन। अब 7 ऑक्सीजन इधर है, 7 ऑक्सीजन, तो यहाँ पर अगर हमको ऑक्सीजन करना है, तो मैं आपको बताया हूँ कि यहाँ पर 4 ऑक्सीजन या 3 ऑक्सीजन, तो जहाँ पे ऑड होता है वहीं पे चेंज करते हैं, जहाँ पे ऑड होगा ना वहीं पे चेंज करेंगे, तो हम लोग क्या कर देंगे ना, यहाँ 3 ना करके हम यहाँ 4 कर देंगे, ठीक है। अब हो गया, यहाँ पर 4 ऑक्सीजन, यहाँ पर भी कितने ऑक्सीजन, 4 ऑक्सीजन। अब जरा ध्यान से देखिए, यहाँ पर 4 4 8 हो जाएगा, तो यहाँ पर हम 4 लगा सकते हैं,
4 4 8 ऑक्सीजन, इधर भी 8 ऑक्सीजन। अब यहाँ पर क्या कुछ गड़बड़ हो गया क्या, तो देखते हैं फिर से। यहाँ पर 2 कार्बन 2 कार्बन, हाइड्रोजन 6, हाइड्रोजन इधर 8, इधर हाइड्रोजन कितने हो गए, 8 हाइड्रोजन हो गए। यहाँ पर 4 2 जा 8 हाइड्रोजन हो गए। तो हम लोग क्या करेंगे, 8 हाइड्रोजन होने के बाद हम लोग यहाँ पर 6 हाइड्रोजन है ना, और यहाँ पर 8 हाइड्रोजन है, तो हम लोग यहाँ पर 2 लगा देंगे। क्या लगा देंगे, 2 लगा देंगे, 2 लगा देंगे। अब यहाँ पर 12 हाइड्रोजन हो गया, इधर कितने हाइड्रोजन हो गए, 8 हो गए, 8 हो। तो इसको 12 बनाने के लिए हम यहाँ पर क्या कर देंगे, 6 लगा देंगे, यानी 6 2 जा 12 हाइड्रोजन हो जाएंगे यहाँ पर, इधर 12 हाइड्रोजन। अब यहाँ पर कार्बन कितने हुए, यहाँ पर कार्बन 4 हुए, तो यहाँ पर हम लोग 4 बनाने के लिए यहाँ पर 4 लगा देंगे। अब जरा देखिए ऑक्सीजन इधर कितने हुए, 4 2 जा 8 ऑक्सीजन यहाँ पर, और इधर कितने ऑक्सीजन हुए, 8 ऑक्सीजन यहाँ पर हैं और 6 ऑक्सीजन यहाँ पर है, यानी पूरे कितने ऑक्सीजन हो गए, 14 ऑक्सीजन। तो यहाँ पर हम लोग 14 बनाने के लिए यहाँ पर 7 लगा देंगे। अब जरा फिर से ध्यान से देखते हैं इक्वेशन को। जरा देखिए, कोई इक्वेशन नहीं बनता है ना तो पेशेंस रखिए, इसमें धैर्य रखने वाली बात है। कोई आराम से बिल्कुल काटिए, जितना एक कॉपी भर दीजिए एकदम गलत सही, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, हार नहीं मानना है। अब जरा ध्यान से देखिए, यहाँ पर 4 कार्बन है, इधर भी 4 कार्बन है, ये वाला ऑक्सीजन इधर कितने हैं, इधर 12, सॉरी इधर हाइड्रोजन कितने हैं, इधर 12 हाइड्रोजन है, 12 हाइड्रोजन, इधर देखिए, इधर भी 12 हाइड्रोजन है। ऑक्सीजन पे आते हैं, इधर कितने हैं, रिएक्टेंट साइड 7 2 जा 14 है ऑक्सीजन है, इधर देखिए 4 2 जा 8 ऑक्सीजन यहाँ पर, और प्लस यहाँ पर 6 ऑक्सीजन, यानी इधर भी कितने, इधर भी 14 ऑक्सीजन, यानी ये दोनों क्या हो गए, बैलेंस हो गए। समझ में आया आपको। अब हम लोग आते हैं आगे, अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट इक्वेशन पे। पॉज करके आप बनाइएगा, ठीक है, बहुत आसान सवाल है ना। अब देखिए ये वाला इक्वेशन को मैं उम्मीद करूंगा आप लोग घर से बना कर ले। ये आपके HW 2 HW है, एक तो वो वाला और एक ये वाला। अब यहाँ पर देखिए FeS2 और इधर क्या है O2 और Fe2O3 जब रिएक्शन करेगा SO2। अब यहाँ पर Fe कितना है, 1 Fe है, यहाँ पर 2 है, तो यहाँ पर हम लोग 2 लगा देंगे, ठीक है। तो इधर भी 2 Fe। अब यहाँ पर S कितना है, सल्फर, यानी S मतलब सल्फर, यहाँ 4 सल्फर, इधर भी 1 सल्फर, तो यहाँ पर हम 4 लगा देंगे, ठीक है। यानी 2 Fe इधर, 2 Fe इधर, 4 सल्फर इधर, 4 सल्फर इधर। ऑक्सीजन कितना है, 1 ऑक्सीजन, सॉरी 2 ऑक्सीजन है इधर, और इधर ऑक्सीजन कितने हैं, 8 ऑक्सीजन है, और यहाँ पर 3 ऑक्सीजन है। तो हम बोले हैं कि जहाँ पे ऑड होगा वहाँ पे चेंज करना है, तो यहाँ पर हम लोग 2 कर देंगे, 2 कर देंगे। यहाँ पर जैसे ही 2 करेंगे तो आयरन कितने हो गए, 4 हो गए, तो इधर भी हम लोग 4 करने के लिए यहाँ पर हम लोग 4 लगा देंगे, 4 करने के लिए यहाँ पर 4 लगा देंगे, यानी इधर 4 Fe, इधर भी 4 Fe, ठीक है। उसके बाद सल्फर कितने हैं, 8 सल्फर हैं, 4 2 जा 8 सल्फर हैं, और इधर कितने सल्फर हैं, इसको हम लोग बनाने के लिए यहाँ पर 8 लगा देंगे, 8 लगा देंगे ना, इधर 8 सल्फर, इधर भी 8 सल्फर, इधर भी 4 Fe, इधर भी 4 Fe। अब हम लोग आते हैं आगे, ऑक्सीजन इधर कितने हैं, 2 है, और इधर ऑक्सीजन कितने हैं, 3 2 जा 6, इधर 6 ऑक्सीजन, और इधर ऑक्सीजन कितने हैं, यानी 8 2 जा 16 ऑक्सीजन। इधर जरा ध्यान से, यहाँ पर 3 2 जा 6 ऑक्सीजन, और यहाँ पर 8 2 जा 16 ऑक्सीजन, यानी 16 6 कितने होते हैं, 22, यानी 22 ऑक्सीजन इधर। तो यहाँ पर 22 बनाने के लिए हम लोग 11 लगा देंगे, यानी इधर भी हो गया, इधर 4 Fe, इधर भी 4 Fe, 8 सल्फर, इधर भी 8 सल्फर, और इधर भी 22 ऑक्सीजन, इधर भी 22 ऑक्सीजन। समझ में आया, ये अच्छे समझ में आया। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नोट कीजिए, जो भी करना है कीजिए, लेकिन कॉपी में लिखा हुआ जरूर होना चाहिए। अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट इक्वेशन, नेक्स्ट 2 इक्वेशन को सॉल्व करेंगे हम लोग। अब जरा देखिए, यहाँ पर NH3 है, मार्कर खत्म हो गया अभी, ये कैसे, देख रहे हो ना, देख रहे हो मुन्ना। अब देखो NH4Cl। तो मेरे प्यारे मित्रों, ये वाला क्वेश्चन में आप लोग स्टार लगा दीजिए, ये वाला क्वेश्चन बहुत मस्त है, मजा आएगा इसमें, देखिएगा एकदम मजा आएगा। ये वाला क्वेश्चन जो है ना, ये वाला, इसमें स्टार मार्क लगा लीजिए। आपके भौकाल मचाना होगा ना, क्लास में आपका भौकाल मचाना होगा ना, तो ये मेरा वाला क्वेश्चन जाकर दे दीजिएगा। अगर कोई दोस्त बना दिया तो समझिएगा, आपसे देश नहीं बनाएगा तो भी समझिएगा
डिमोटिवेट नहीं होना है। हाँ, तो बैलेंस करने समय ना थोड़ा सा पैसेंस की जरूरत होती है, तो उसको एकदम धैर्य बनाए रखना है। जरा ध्यान से देखिए, यहाँ पर एक नाइट्रोजन है, यहाँ पर दो नाइट्रोजन है, यहाँ पर दो और इधर एक, यानी इधर 3 नाइट्रोजन हुए। तो इधर 3 करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर 3 लगा देंगे, इधर 3 नाइट्रोजन हो जाएंगे, ठीक है। ऑक्सीजन यहाँ पर हाइड्रोजन कितने हो जाएंगे, 9 हाइड्रोजन, और इधर हाइड्रोजन कितने हैं, 4। अब इधर यहाँ पर 4 हैं और इधर 9 है, हम लोग क्या करते हैं, हाइड्रोजन को भी रोकते हैं, Cl पे आते हैं। Cl इधर 2 है, इधर Cl 1 है, तो यहाँ 2 लगा देंगे, ठीक है। तो Cl तो बैलेंस हो गया ना, Cl 2 है, इधर Cl, तो यहाँ पर अब हाइड्रोजन कितने हो गए, 8 हाइड्रोजन, इधर 9 हाइड्रोजन, यानी नाइट्रोजन तो यहाँ पर ठीक है, यहाँ पर हो गए हाइड्रोजन 8। अब हाइड्रोजन को बैलेंस करने के लिए जिधर कम होगा उधर आगे बढ़ेंगे। यहाँ पर हाइड्रोजन 8 है, तो हम लोग क्या करेंगे, हाइड्रोजन को, यहाँ पर नाइट्रोजन है ना, तो इसको बैलेंस करने के लिए हम एक कदम और आगे चले, यहाँ पर 3 कर देंगे, यानी अब नाइट्रोजन कितने हो गए, 5। यहाँ पर 3 नाइट्रोजन, 2 नाइट्रोजन, यहाँ पर 5 नाइट्रोजन, इधर 5 बनाने के लिए हम लोग यहाँ पर 5 लगा देंगे। अब इधर हाइड्रोजन कितने हो गए, इधर जरा गिनिए, 5 3 जा 15 हाइड्रोजन, 15 हाइड्रोजन। Cl का चिंता नहीं करो, जो यहीं पे ना लगाना है, लग जाएगा। 15 हाइड्रोजन यहाँ पर हो गए, और यहाँ पर हाइड्रोजन कितने हुए, यहाँ पर 12 हाइड्रोजन, फिर ये कम हो गया, तो फिर से और आगे जाएंगे। यहाँ पर 3 लगा है ना, तो अब हम लोग 4 लगाएंगे। पहले हाइड्रोजन को बैलेंस, एक को पकड़िए, पहले एक को बैलेंस कीजिए, दूसरा छोड़िए। यहाँ पर 4 4 जा 16 हाइड्रोजन हुए। अब यहाँ पर हम लोग क्या किए हैं, यहाँ पर और आगे ले गए 6 हाइड्रोजन। अब क्यों ले गए कि यहाँ पर 4 नाइट्रोजन थे, यहाँ पर 4 नाइट्रोजन, 2 नाइट्रोजन, 6 नाइट्रोजन, तो यहाँ पर भी 6 नाइट्रोजन, और यहाँ पर अब कितने हाइड्रोजन होंगे, 18 हाइड्रोजन, और यहाँ पर 16 हाइड्रोजन, यहाँ पर 16 हाइड्रोजन। अब फिर आगे ले जाएंगे, यहाँ फिर कम हो गया, तो फिर आगे ले जाएंगे, छोड़िए नहीं इसको। यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, 4 लिखे थे ना, तो 5 लिखेंगे। अब यहाँ पर नाइट्रोजन कितने हो गए, यहाँ पर 5 नाइट्रोजन, यहाँ 2 नाइट्रोजन, यानी 7 नाइट्रोजन इधर हो गए, और इधर 7 बनाने के लिए हम यहाँ 7 डालेंगे, यानी अब कितने हो गए, इधर नाइट्रोजन, तो इधर 7 नाइट्रोजन, इधर भी 7 नाइट्रोजन, और हाइड्रोजन कितने हो गए, 21 हाइड्रोजन इधर, और इधर हाइड्रोजन 5 4 जा 20 हाइड्रोजन। अब जरा देखिए, पास पास आने वाला है, मतलब जब भी एक का अंतर आने लगे, समझिए कि अब बैलेंस होने वाला है, ठीक है। अब जैसे देखिए ये हो गया, अब हम फिर इसको आगे ले जाएंगे, 5 ना लिख करके 6 लिखेंगे, यानी इधर कितने नाइट्रोजन कितने हो गए, पूरे 6 और 2 8 नाइट्रोजन हो गए, और इधर 8 बनाने के लिए हम यहाँ पर 8 लगा देंगे, यानी इधर भी 8 नाइट्रोजन। हाइड्रोजन कितने हुए, तो यहाँ पर 24 हाइड्रोजन, 8 3 जा 24 हाइड्रोजन, और इधर भी 6 4 जा 24 हाइड्रोजन, यानी हम लोग जीत गए। हाइड्रोजन क्या हो गया, बैलेंस हो गया। और बात रही Cl2 की, तो 6 Cl यहाँ पर है ना, तो यहाँ पर हम 3 लगा देंगे, तो 6 Cl इधर भी हो गया और इधर भी 6 Cl, ये इक्वेशन बैलेंस हो गया। मजा आया कि नहीं, ये इक्वेशन बहुत मस्त था, इसको आप लोग ट्राई कीजिएगा, ठीक है। अब हम लोग आते हैं आगे वाले इक्वेशंस पे। बहुत आसान है ये वाला, नेक्स्ट वाला, ये वाला जो अभी बताया वो बहुत मस्त है, इसको नोट कर लीजिएगा, है ना। अब हम लोग आते हैं ये वाले इक्वेशंस पे। अब जरा ध्यान से देखिए, NH3 है, O2 से रिएक्शन करता है, यहाँ N कितना है 1, यहाँ पर नाइट्रोजन 1, हाइड्रोजन कितना है 3, यहाँ पर हाइड्रोजन 2। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, जिधर साइड ऑड नंबर है उधर लगाएंगे। यहाँ पर हम मान लीजिए लगा दिए 2, तो इधर 2 नाइट्रोजन, तो हम लोग 2 लगाने के लिए यहाँ लगा दिए, ठीक है। यहाँ 2 नाइट्रोजन, यहाँ 2 नाइट्रोजन, ऑक्सीजन इधर कितने हो गए, सॉरी हाइड्रोजन कितने हो गए 6, और यहाँ पर हाइड्रोजन है 2, तो यहाँ पर हम लगा दिए 3, यानी उधर भी हाइड्रोजन से। ऑक्सीजन की बात करें तो ऑक्सीजन है इधर 2, और इधर ऑक्सीजन की बात करें तो इधर यहाँ पर 2 ऑक्सीजन, इधर 3 ऑक्सीजन, यानी 5 ऑक्सीजन। यानी हम इसको ऐसे कर सकते हैं क्या, हम क्या करेंगे ना, 5 ऑक्सीजन हमको चाहिए ना, हमको 5 ऑक्सीजन, तो हम लोग डायरेक्ट ऐसे लिख देंगे, ऐसे 5/2 हम इसको लिख सकते हैं। जरा ध्यान समझिए, ये एक अलग तरीका होता है, जब समझिए इसको 5/2 हम लोग लिख सकते हैं, क्योंकि देखिए यहाँ पर जो भी नंबर होता है, जैसे 5 लिखते हैं यहाँ पर, तो यहाँ पर पूरे ऑक्सीजन कितने होते हैं 10 ऑक्सीजन। अगर 5/2 लिख रहे हैं तो 5/2 में 2 से मल्टीप्लाई होगा, यानी ऑक्सीजन कितने होंगे 5 होंगे, यहाँ पर 5 ऑक्सीजन होंगे, 5/2 लिख सकते हैं ना इसको। एक अलग तरीका है, जरा ध्यान से, इसीलिए इसको अच्छे से बताया। देखिए 5/2 है और इसको 2 से मल्टीप्लाई होगा तो 5 ऑक्सीजन बचेंगे ना, इधर भी 5 ऑक्सीजन। अब उसको क्या करेंगे कि ऐसा इक्वेशन ना बुक में नहीं लिखा जाता है, मतलब उसको चेंज करके लिखा जाता है। तो आप क्या कीजिएगा, सब में 2 से, इधर भी 2 से मल्टीप्लाई कर देना है आपको, इधर भी आप 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, और प्रोडक्ट साइड भी 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा। तो इधर 2 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 4, ये 2 2 जा 4 NH3 आएगा,
और यहाँ 2 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 5/2 तो पहले ही से था, 2 से मल्टीप्लाई होगा तो ये कट जाएगा और वो 2 बचेगा यहाँ पर। और फिर क्या है यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 4NO, मार्कर नहीं चल रहा, 4NO, और इधर क्या हो जाएगा यहाँ पर 3 2 जा 6, यहाँ यानी 6H2O। अब जरा देखिए क्या क्या बैलेंस हुआ, क्या क्या नहीं। 4 नाइट्रोजन 4 नाइट्रोजन, इधर 12 हाइड्रोजन, इधर आपका 12 हाइड्रोजन। ऑक्सीजन कितने हैं तो 4 ऑक्सीजन यहाँ पर और 6 ऑक्सीजन यहाँ पर, यानी 6 और 4 10 हो गए, और यहाँ पर भी 10। अब आपका इक्वेशन बैलेंस हो गया। जरा ध्यान से फिर से देखिए, यहाँ पर 4 नाइट्रोजन 4 नाइट्रोजन, हाइड्रोजन कितने हैं 12, 4 3 12 हाइड्रोजन, इधर भी 12 हाइड्रोजन। ऑक्सीजन इधर कितने हैं, इधर 10 ऑक्सीजन, और इधर देखिए ये 10 ऑक्सीजन हो गया, और इधर यहाँ पर 4 ऑक्सीजन और यहाँ पर 6 ऑक्सीजन, यानी 10, यानी ये भी इक्वेशन क्या हो गया, बैलेंस हो गया। अच्छे से देखिए ये इक्वेशन बैलेंस हो गया। ये आपका होमवर्क में क्वेश्चन है, इसको आप कमेंट में जरूर कीजिएगा बना के। और इसके पहले वाले स्लाइड में एक और क्वेश्चन था, दोनों क्वेश्चन का होमवर्क आप कमेंट में कीजिएगा, ठीक है। ये आशा करते हैं ये सारे इक्वेशन जो है आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गए। अब आपको कोई भी केमिकल इक्वेशन अगर दिया जाएगा तो आप उसमें कंफ्यूज नहीं होइएगा, अच्छे से बना लीजिएगा। अगर ये नहीं समझ में आया है, कहीं दिक्कत है, तो इस वीडियो को फिर से देखिएगा, कोई भी कंफ्यूजन नहीं रहेगा। और जब भी आप ये क्वेश्चन वीडियो देखिए तो आप वीडियो को पॉज करके क्वेश्चन बनाइए, अपने से बनाइए, फिर देखिए कि सही है गलत, ठीक है, तभी समझ में आएगा। जैसे मैं बोला हूँ कि मैं आपको अंत में एक शायरी सुनाऊंगा, अब मैं आपको एक छोटा सा एकदम बहुत प्यारा सा शायरी सुनिएगा ध्यान से, बहुत मजा आएगा। शायरी ये है कि सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, कि सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, सारी कोशिशें है कि सूरत बदलनी चाहिए, सारी कोशिशें है कि सूरत बदलनी चाहिए, मेरे सीने में नहीं तो तेरे सीने में ही सही, मेरे सीने में नहीं तो तेरे सीने में ही सही, हो कहीं भी आग लेकिन आग जलनी चाहिए। आशा करते हैं आपका ये जो फर्स्ट सेकेंड लेक्चर है आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। और भी कोई डाउट हो तो आप कमेंट में जरूर पूछिएगा, और इसका जो भी नोट्स है वो टेलीग्राम ग्रुप में हमारा दिया जाता है। आप टेलीग्राम ग्रुप का लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में दिया गया होगा, वहाँ से जाके आप हर चीज़ टेलीग्राम इंस्टा जो भी का लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। और ये वीडियो के पहले अगर पहला वाला वीडियो नहीं देखे उसको जाकर जरूर देखिए। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए, मस्त रहिए, पढ़ाई करते रहिए जोर शोर से। तब तक के लिए राधे राधे।